प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज फिर से हम प्रार्थना में जाएंगे प्रिय भाई बहन कि परमेश्वर हमें आज आशीष करे। प्रभु परमेश्वर हमारे निकट है, हमारे साथ है। प्रभु ने कहा जहाँ कहीं दो या तीन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहाँ उनके बीच में रहता हूँ करके। आज प्रभु हमारे बीच में है। आपके दुख, आपकी समस्या के बीच में प्रभु है। आपकी सारी चिंताओं के समय प्रभु है। प्रिय भाई बहन, आज विशेष करके प्रार्थना करेंगे आपकी घटी कमी के विषय में, अभाव असुविधा के विषय में। प्रिय भाई बहन, आज स्पेशल प्रार्थना बस उसी के विषय में जो आपकी कमी होता है, घटी हो रहा है, कर्जा हो रहे हैं। प्रिय भाई बहन, समस्या टलने का नाम नहीं कर रहा और निश्चय है कि आपका भाव बहुत बढ़ रहा है, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रिय भाई बहन, निश्चय है कि अब बड़ा नौकरी करने से भी आपका मन पूरा एक महीना तक आपकी जो आवश्यकता होती है आपके बच्चों के लिए वो कमी पड़ जा रहा है। प्रिय भाई बहन, आपका स्कूल फीस जो बच्चों का है वो पेंडिंग है, इलेक्ट्रिक बिल पेंडिंग हो सकता है, आपका बहुत कुछ प्रिय भाई बहन पेंडिंग हो सकता है। बहुतों से जो कर्जा लिए हैं उसे चुका नहीं पाए होंगे। प्रिय भाई बहन, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छा पेमेंट भी आता है, लेकिन भी प्रिय भाई बहन अब ऐसा हालत हुआ है आपके जीवन में कि जो पेमेंट आता है कि प्रिय भाई बहन उससे आपका गुजारा नहीं चल पा रहा है। राशन दुकान पर प्रिय भाई बहन पैसा नहीं दे सके हैं। बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे स्थान पर आप पैसा पेंडिंग रख चुके हैं, नहीं दे पा रहे। प्रिय भाई बहन, ऐसा होता है कि आज जब हम पेमेंट पाते हैं प्रिय भाई बहन, एक तरफ से हम अपने हाथ में रखते तो हैं लेकिन कहाँ चला जाता है समझ नहीं आता है। प्रिय भाई बहन, हमें उल्टा और कर्जा लेना पड़ता है, हमारे दोस्तों से, हमारे बंधु भाई से हमें फिर से लेना पड़ता है। प्रिय भाई बहन, हमारे जो पैसा आता है और वो पैसा हमारे लिए कम ही पड़ जा रहा है। इस प्रकार की क्या हालत आज आपका है। तो प्रिय भाई बहन, स्पेशली मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ आज। प्रिय भाई बहन, जितना रोजगार करने से भी आपको पैसा नहीं दिखता है, प्रिय भाई बहन आपको कमी ही कमी दिख रहा है। प्रिय भाई बहन, आज आप सोचते होंगे एक महीना का पैसा, ये पैसा जो आ रहा है, ये जो रुपया मैं कमाऊंगा, ये जो पैसा मेरे हाथ में है, इसे मैं यहाँ पर दूंगा, इसको दूंगा, यहाँ पर लगाऊंगा, इधर पहुँचाऊंगा, उसको दूंगा, ऐसा आपका विचार होता है। लेकिन जब हाथ में जब पैसा आता है तो प्रिय भाई बहन और कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। आपकी पत्नी बीमार पड़ जाती है, उसको अस्पताल ले चले जाते हैं। आपकी बेटा बीमार पड़ जाता है, उसको लेकर चले जाते हैं। आपकी बेटी बीमार पड़ जाती है, उसको हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। ना जाने कितनी प्रकार की उलझन में, कितनी प्रकार की समस्या में आप फंसे हुए हैं। प्रिय भाई बहन, आपके पास रहते हुए भी नहीं है, आज आपके पास कमी ही कमी है। प्रिय भाई बहन, आज सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक परिश्रम करते हैं, डेली काम करते हैं, आप अब्सेंट नहीं करते हैं, ठीक पेमेंट आता है, लेकिन आपको पैसा नहीं दिखाई देता। प्रिय भाई बहन, बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। आपके घर में ठीक से खाने के लिए नहीं है, ठीक से आपके घर में जैसा आप चाहते हैं, जैसा जिस प्रकार की आप खाना पीना चाहते हैं वैसा नहीं खा पा रहे हैं। नाम के लिए आप बहुत बड़ा नौकरी करते हैं, नाम के लिए अच्छा रोजगार करते हैं, और नाम के लिए एक अच्छा मिस्त्री है, नाम के लिए एक अच्छा कारीगर है, और नाम के लिए एक मास्टर है, नाम के लिए एक बैंक में जॉब करते हैं, नाम के लिए अब प्रिय भाई बहन कोई अच्छा फैक्ट्री में, अच्छा कंपनी में काम करते हैं, अच्छा सरकारी नौकरी करते हैं, नाम के लिए बस प्रिय भाई बहन। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, आपके घर में असुविधा पड़ा है। आपकी पत्नी का कपड़ा ठीक नहीं है, आपके बच्चों का कपड़ा लता नहीं है, आपके बच्चों का पूरा नहीं हो पा रहा है, किसी को मोबाइल नहीं दे पा रहे तो किसी को पैंट शर्ट नहीं दे पा रहे, किसी के लिए चप्पल ठीक से नहीं हो पा रहे, किसी घर की ज़रूरत पूरा नहीं हो रहा है। आज तक गाड़ी खराब पड़ा है, उसको बना नहीं सक रहे, आज टीवी खराब पड़ा है, उसको बना नहीं सक रहे। आपके घर में चिंता बहुत पड़ा है, बहुत कुछ करने के लिए योजना बना कर रखे, लेकिन वो सब कुछ हो नहीं पा रहा। नाम के लिए अब बड़ा नौकरी करते हैं, नाम के लिए आप अच्छा वर्कर हैं, अच्छा काम करते हैं। प्रिय भाई बहन, मैं केवल नौकरी वालों के लिए नहीं कहता, प्रिय भाई बहन मामूली से लेबर करने वाले उनके लिए भी सेम वही प्रॉब्लम है। प्रिय भाई बहन, आप 6 दिन काम करते हैं, 1500 2000 रुपये आप घर लाते हैं, जैसा जैसा प्लान करते हैं वैसा नहीं होता। प्रिय भाई बहन, मैं कहना चाहता हूँ जितना ज़्यादा आप बड़ा नौकरी करते हैं उतना आपका खर्चा बड़ा होता है। प्रिय भाई, जितना छोटा नौकरी करते हैं उतना छोटा आपका खर्चा होता है, जितना लेबरिंग काम करते हैं उतने ही लेबरिंग काम के हिसाब से आपका खर्चा होता है। प्रिय भाई बहन, लेबर करने वाला जो
80,000 लाख रुपए पेमेंट पा रहा है, 60-70 हज़ार पेमेंट पा रहा है, उस प्रकार की उसका सिचुएशन नहीं होता है प्रिय भाई बहन। जैसा अब 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया जो पेमेंट पाता है, उस प्रकार की आदमी का हालत लेबर मामूली सी डेली का 400-500 रुपया पेमेंट पाने वाला व्यक्ति का जैसा हालत नहीं होता है। सब कुछ डिफरेंस होता है। जैसा आपका पैसा होता है, जैसा आपका पोजीशन होता है, उसी प्रकार आपकी हालत होता है मेरे प्रिय भाई बहन। उसी प्रकार आपकी ज़रूरतें होती है, उसी प्रकार आपकी खर्चा होता है, उसी प्रकार आपकी घर होता है, वैसा ही आपके बच्चों का पढ़े लिखे सब कुछ वैसे ही है। तो प्रिय भाई बहन, दुख कमजोर आदमी का हो कि बड़ा आदमी का हो, प्रिय भाई बहन, पैसा जो पेमेंट ज़्यादा पाने वाला का हो कि कम पाने वालों का भी हो, प्रभु एक एक समान दुख है, एक समान तकलीफ है, एक समान प्रॉब्लम है, एक समान समस्या है। अब अगर नौकरी छोड़ दीजिए और किसी माने और छोटा मोटा काम कीजिए तो भी आपका घर चलेगा, तो भी आपका जीवन उसी आधार पे लिमिटेड हो जाएगा। प्रिय भाई बहन, इससे कोई डिफरेंट नहीं कि आप आज बड़ा नौकरी करते हैं इसलिए आपका ज़रूरत ज़्यादा है, आज छोटा नौकरी करते उसका ज़रूरत कम है। प्रिय भाई बहन, यही बात है। लेकिन विशेष बात मैं आज कहना चाहता हूँ वो है घाटी। और ये क्यों हो रहा है, ये घाटी कमी कहाँ से आया, किसने ये घाटी कमी को पहुँचाया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज बताना चाहता हूँ प्रिय भाई बहन, यहाँ पर लिखा जाता है बाइबल का वचन में, यहाँ पर लिखा जाता है यूहन्ना 10 अध्याय का 10 पद में, यहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। चोर, यहाँ पर फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना 10 का 10 पद में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मतलब कि शैतान, प्रिय भाई बहन, दुष्ट शक्ति, प्रिय भाई बहन, आपके जीवन में होने वाली शैतानी प्रभाव बिना फालतू फालतू का बीमार पड़ जाएंगे। सब ठीक ठाक रहेगा, अचानक अस्पताल जाने का जरूरत पड़ जाएगा। ठीक ठाक रहेगा, गाड़ी खराब हो जाएगा। ठीक ठाक रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा, आपका माइंड क्या हो जाएगा, आप कहाँ पैसा किधर कर देंगे। ठीक ठाक चलता रहेगा, एक प्रॉब्लम आकर घर में पहुंच गया, वो प्रॉब्लम आकर घर में पहुंच गया। यीशु नसरीत ने कहा चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, नष्ट करने, चोरी करने, हत्या करने के लिए आता है, वही करने के लिए हमारी ज़िंदगी में आता है। तो प्रिय भाई बहन, जब हमारे घर में हमारी परिस्थिति जबकि होते हुए भी नहीं हो पा रहा है, मिलते हुए नहीं मिल पा रहा है, जुड़ते हुए नहीं जुड़ पा रहा है, तो दूसरा किसी विषय नहीं है, ये शैतान की प्रभाव है, शैतानिक शक्ति है जो आपके साथ में चल रहा है। दुष्ट शक्ति जो प्रिय भाई बहन, शैतानिक शक्ति चल रहा है आपके साथ में कि प्रिय भाई बहन, आपका सारे धन संपत्ति इधर सुधर डामाडोल, जो आप एक लिख रखे हैं, एक सीरियली आपका जो हिसाब किताब होता है उससे गड़बड़ मचा देता है शैतान, अनबैलेंस कर देता है शैतान, जिससे कि प्रिय भाई बहन सब इधर उधर हो जाता है। आपके अंदर दुनिया प्रकार की कार्य हो जाता है, कहाँ का पैसा कहाँ घुस जाता है, कहाँ का पैसा कहाँ चला जाता है, जिससे कि प्रिय भाई बहन आपको अनबैलेंस हो जाता है आपके परिवार को चलाने के, जिसके कारण आप कर्जा में हैं, जिसके कारण आज असफलता में है, जिसके कारण आपको नहीं हो रहा है, सब कुछ अभाव ही अभाव है। आप लाख रुपए पेमेंट वाले हो, 2 लाख रुपया वाला हो, प्रिय भाई बहन, आज बड़े बड़े करोड़पति आदमी, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े प्रिय भाई बहन, मेरे प्रिय भाई, बहुत कुछ प्रिय भाई, बड़ी बड़ी संस्था आज प्रिय ढोप पड़ा है, आज एक खंडहार बना हुआ है। आप सोच सकते हैं, बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े प्रिय भाई बहन बिजनेसमैन आज सुसाइड कर चुके हैं, बड़े बड़े कंपनी प्रिय भाई बहन विनाश नष्ट हो चुके हैं। मैं कह रहा था कि प्रिय भाई बहन खंडहार हो चुके हैं, किस लिए? शैतान की शक्ति के कारण, दुष्ट की शक्ति के कारण। प्रिय भाई बहन, जो हमारे परिवार में आता है और घर में घटियों को बढ़ावा कर देता है, रोग बीमारियों को बढ़ावा कर देता है, और प्रिय भाई बहन सब सर्वनाश हो जाता है। मैं स्पेशली आज उसी विषय के लिए मैं आज के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे जरूर। प्रभु बाइबल कहता है आयुब के जीवन में बाइबल यहाँ पर लिखता है क्या, आयुब 1 अध्याय का 1 पद में, और उज देश में आयुब नामक एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे
और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उनके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़े बैल और 500 गदहियां और बहुत सी दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। देखिए क्या था, वो सबसे बड़ा धनी था, सबसे विराट व्यक्ति था। तो भाई बहन, और बाइबल में यहाँ पर लिखा है, प्रभु का दास आयुब ने कहता है, जब मैं गुजरता हूँ तब लोग मुझे देखकर खड़ा हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग। हाँ प्रिय भाई बहन, ऐसा बड़ा आदमी था। लेकिन शैतान जब परमेश्वर के पास जाकर कहता है कि तुमने आयुब को सब कुछ दिया, धन संपत्ति दे दिया है, इसलिए वो तेरी बड़ाई करता है, प्रशंसा करता है। आप पढ़िएगा, जरूर है कि शॉर्ट में हम कह रहे हैं। तो प्रभु कहता है उन्हें, परीक्षा जाओ, तुम्हारे हाथ में है करके, बस उसके शरीर को ना टच करना। तो बाइबल बताता है, जब शैतान आता है उसकी जिंदगी में, तो प्रिय भाई बहन, कोई वैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो उसका पास था, धन संपत्ति बैलेंसली चल रहा था, सब कुछ ओके था, गाय बैल बकरी, नौकर चाकर, बेटा बेटियां, घर द्वार, सोना रूपा, हीरा चांदी, बिजनेस व्यवसाय, सब कुछ ओके था। लेकिन जैसे ही शैतान उसकी जिंदगी में आया और उनकी संपत्ति को स्पर्श किया, गड़बड़ मच गया और सब ध्वंस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पर प्रभु का दास आयुब क्या कहता है, देखिए 1 अध्याय का 20 पद में, तब आयुब उठा और बागा फड़ा, सिर मुड़कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ की पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। देखिए कि जो मेरे पास था, मैं लंगा आया था, लंगा चला जाऊंगा। जो प्रभु यहोवा ने मुझे दिया था, वो सब वही ले गया। मेरे प्रिय भाई बहन, देखिए ऐसी बात है, संपत्ति समस्या आपके जीवन में घटने वाली बातें, दुष्ट शक्ति का कार्य। यहाँ पर परमेश्वर का वचन भी यहाँ पर लिखा जाता है। आप अगर में पढ़ेंगे याकूब का पत्री के लिए प्रार्थना, 1 अध्याय का 13 पद में लिखा जाता है। देखिए, जब किसी को परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ देखिए ऐसा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। देखिए शैतान कैसा उनको फंसाता, परमेश्वर आपको परीक्षा नहीं करता। प्रिय भाई बहन, परीक्षा में शैतान आपको गिराता है। तो प्रिय भाई बहन, आपकी कमी घटी अभाव असुविधा, देखिए आपके पास रहते हुए भी नहीं हो पाता है, टारगेट फेल होता है। आपका बिजनेस करते होंगे, आप इतना माल लेकर आते हैं प्रिय भाई बहन, वो माल जो है कि आप सोचते होंगे कि 3 दिन में, 4 दिन में, 1 सप्ताह में इस टारगेट में आप लाते हैं, विश्वास में लाते हैं, लेकिन वो माल ठहर जाता है, रुक जाता है, जिसकी वजह से आपका अनबैलेंस हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप जो कुछ भी करते हैं, जो भी कुछ विषय है, सब कुछ ऐसा, आप कर्जा लाते हैं किसी से कि दीजिए तो आज 10,000, 20,000, 500, 200, जो भी है कि मैं संडे को दे दूंगा कि सैटरडे को दे दूंगा, या तो 5 तारीख पेमेंट आएगा, 10 तारीख पेमेंट आएगा, तो मैं आपको लौटा दूंगा करके आप करते हैं। और आपका बजट के हिसाब से भी आप लिए हैं, ऐसा नहीं कि आपका पास वो बजट नहीं है कि उसको लौटाने की और ले चुके हैं, वैसा नहीं। लेकिन जब प्रिय भाई बहन, जब उसको लौटाने के वक्त आता है जो कर्जा, प्रिय भाई बहन, उससे पहले आपके लिए शैतान और कुछ प्रकार की फंदा लगाया रहता है। तो आपको 5 तारीख को इसको लौटाना था 15,000 रुपया, वो 15,000 और कहीं लग गया। प्रिय भाई बहन, मेडिकल में चला गया, चोरी हो गया, कि ये खराब हो गया, गाड़ी खराब हो गया, आपका ड्यूटी जाने वाला विषय खराब हो गया, तो क्या होता है उसमें आपका वो पैसा लग गया और विषय लग चला गया और उधर आपका गड़बड़ मच गया, जिससे कि वो व्यक्ति को जो वादा किए थे वो व्यक्ति को दे नहीं पाए, तो आपका कर्जा और बढ़ गया। प्रिय भाई बहन, ऐसी उलझन जो है कि आपके घर में चल रहा है, यही चल रहा है आपके घर में, और ये करने वाला शैतान है। इसलिए प्रभु ने कहा शैतान का सामना करो तो शैतान तुमसे दूर भागेगा। आइए मैं आपके लिए आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, मोबाइल को साउंड लाउड स्पीकर में दीजिए, फुल साउंड दीजिएगा।
प्रिय भाई बहन, शायद हो सकता है साउंड थोड़ा सा कम होगा मेरा, लेकिन भी साउंड दीजिए और बैठिए। परिवार के साथ प्रार्थना करेंगे कि प्रिय भाई बहन, आपकी बेटा का फीस आज भी पेंडिंग है, आपकी बेटी का कॉलेज फीस पेंडिंग है, आज भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है, आज भी प्रिय भाई बहन आपके पास आर्थिक समस्या है। आप जैसा पहना है उड़ना चाहिए, प्रभु ने जो आप कुछ दिया है, जो टैलेंट दिया, ज्ञान दिया है, जो भी नौकरी दिया है बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें शैतान काम कर रहा है, जिससे आपकी बेटा बेटी का खुशियाँ नहीं पूरा कर पा रहे, कोई भी चीज़ नहीं हो पा रहा है। आइए प्रार्थना करते हैं प्रिय भाई बहन आपके लिए। आइए एक मन हो जाइए, अपनी आँख को बंद कीजिए, प्रभु यीशु की तरफ दृष्टि कीजिएगा। प्रिय भाई बहन आपके लिए महान कार्य करेगा। प्रभु कहता है कि मुझसे मांग और तेरे लिए प्रिय भाई बहन स्वर्ग की झरोखा खोलता हूँ। मेरे प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि प्रिय भाई बहन प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके लिए सुनेगा और शैतान की शक्ति को मिटाएगा, दुष्ट शक्ति आपके घर से भागेगा, कमी घटी की शक्ति आपके घर से भागेगा। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे परमपिता परमेश्वर, प्रभु का प्रभु, राजाधिराज ने एकमात्र भाई योग्य और सबसे श्रेष्ठ ऊंचा ईश्वर पिता, दया कीजिए मेरे परमेश्वर। मेरे भाई बहन माता पिता के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ पिता, बहुत कुछ तूने दिया है, लेकिन परमेश्वर आज नहीं है कुछ भी। परमेश्वर बहुत कुछ टैलेंट दिया परमेश्वर पिता, मेरे भाई को प्रभु नौकरी दिया है, अच्छा पेमेंट आ रहा है, अच्छा बिजनेस दिया है, अच्छा आमदनी हो रहा है मास्टर प्रभु, अच्छा दुकानदारी चल रहा है, अच्छा व्यवसाय बिजनेस चल रहा है। मेरे परमेश्वर पिता प्रार्थना करता हूँ इस समय उस भाई के लिए जो अच्छा लेबर है प्रभु, अच्छा वर्कर है पिता, जो जैसे 8 घंटे से 5 बजे तक 8 घंटा काम करता है, परिश्रम बहुत ही है वो पिता परमेश्वर, अच्छा जॉब दिया है तूने, लेकिन मेरे खुदाबंद परमेश्वर शैतान दुष्ट शक्ति परमेश्वर के घर में बैठा है, गड़बड़ी मचा रहा है, अनबैलेंस कर रहा है। यीशु के नाम से मैं कहता हूँ शैतान निकल बाहर जा, इस घर से आजाद हो आज के बाद, इनकी बटुआ से निकल बाहर जाए, इनकी पॉकेट से बाहर निकल जा, इनकी पर्स से बाहर निकल, इनकी अकाउंट से बाहर निकल, इनकी पासबुक से निकल बाहर जाए। यीशु के नाम से मैं आदेश करता हूँ मेरे परमेश्वर दया करने वाला ईश्वर, आज शैतान को भगाइए इनके घर से। यीशु के नाम से मैं आदेश करता हूँ इस समय इनके घर की कमी घटी खत्म हो जाए प्रभु। पैसा लाते साथ बहुत प्रकार की बीमारी आकर पहुंच जाता है, शैतान की शक्ति आकर पहुंच जाता है, नाना प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाता है, इधर का पैसा उधर चला जाता है, उधर का पैसा उधर चला जाता है। परमेश्वर पिता इनके घर आज संभल हो जाता है। 60,000 70,000 1 लाख 2 लाख पेमेंट पाने से कोई फायदा नहीं प्रभु जी, पैसा रुक नहीं रहा है, पैसा इधर सुधर गड़बड़ी मच रहा है, इसलिए मेरे दयालु परमेश्वर तरस कर मेरे भाई बहनों के लिए स्पेशल आशीर्वाद करता हूँ मैं प्रभु। उनकी बच्चों का फीस अब तक नहीं दिया, इलेक्ट्रिक बिल नहीं दिया, घर किराया नहीं दिया, दुकानदारी का पैसा नहीं दिया, मास्टर परमेश्वर राशन पानी का पैसा नहीं दिया। मेरे दयालु परमेश्वर ऐसी बुरी अवस्था में है, जिनसे लाए थे उनको लौटा नहीं पाया, सूद बढ़ रहा है मेरे परमेश्वर। ऐसी अवस्था मेरे भाई बहनों के लिए हो गया है, मेरे परिवार के लिए हो गया है मास्टर। नेम ऑफ जीसस मेरी प्रार्थना इसी घड़ी टच करे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से इस परिवार को स्पर्श कर राइट नाउ, इस बहनों को आशीष कर लॉर्ड, इस भाई बहनों को आशीष कर राइट नाउ, शैतानिक सारे प्रभाव से आजाद हो जाए नजरीत यीशु मसीह के नाम से मास्टर। इनके घर से अभाव दूर हो, कमी घटी दूर हो जाए, हालेलुया, शैतान की शक्ति दूर हो, दुष्ट की शक्ति आजाद हो मास्टर। इस परिवार में इसी घड़ी आशीषित हो जाए, कमी घटी की शक्ति दूर हो जाए। आज के बाद इनकी पेमेंट सही जगह में लगेगा, आज के बाद इनके रोजगार सही जगह में लगेगा मास्टर। आज के बाद बीमारी नहीं आएगा, इस घर में संकट नहीं आएगा, दुर्घटना नहीं होगी, अभाव असुविधा नहीं होगा मास्टर। सब कुछ बैलेंसली हो यीशु के नाम से मेरे प्रभु। एक बार बैलेंस कर दिया जाए इन परिवार को परमेश्वर पिता जी से। आज परिवार तंग हो गए हैं परमेश्वर, एक नौकरी तो दूर का बात है, 2-3 काम कर रहे हैं तो भी परमेश्वर घर में असुविधा है, तब भी इनके लक्ष्य नहीं पहुंच रहा है, तब इनकी कमी घटी आमदनी कमजोर हो रहा है मास्टर। यीशु के नाम से टच कर लॉर्ड जीसस नेम, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से सुधर जाए, इनके परिवार संभल जाए, इनके दुर्भाग्य दुष्ट कार्य दूर हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, प्रभु 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 यीशु के नाम से सब कुछ बदल कर नया बन जाए, नया बन जाए इस समय, नया बन जाए हालेलुया, नया बन जाए लॉर्ड। गाड़ी
खराब होकर पड़ा है, अभी तक बन नहीं पाया। टीवी खराब होकर पड़ा है, बन नहीं पाया है। फ्रिज खराब होकर पड़ा है, बन नहीं पाया है। लॉर्ड अलमारी खराब होकर पड़ा है, उसको रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा है। मास्टर एक अच्छा बेड नहीं खरीद पा रहा है, एक अच्छा चेयर टेबल नहीं खरीद पा रहा है, एक अच्छा कुर्सी नहीं है घर में, एक अच्छा बर्तन नहीं है। मास्टर पैसा ढेर कमाता है लेकिन होता नहीं। ईश्वर इधर से उधर चला जा रहा है पैसा। मेरी परमेश्वर आज स्पर्श कर रही ना हो इनकी घर को छू। प्रभु कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कमा रहे कुछ नहीं हो पा रहा है। लोग देखने में बड़ा धनी है, देखने में बहुत बड़ा अच्छा नौकरी करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर स्पर्श कर राइट नाउ जीसस ने। और लॉर्ड बीबी घर से बाहर काम जा रही है, बच्चे लोग काम धाम कर रहे हैं पिता, तो भी घर द्वार नहीं चल पा रहा है। मास्टर दया कर, यीशु कृपा कर। मेरी परमेश्वर परिवार को तेरे हाथ में सौंप रहा हूँ, संभालिए। मेरे भाई को संभाल, मेरी बहन को संभाल, बच्चों को संभाल, उनकी स्कूल कॉलेज को संभाल, उनकी सारी फीस को संभाल दीजिए यीशु के नाम से। मास्टर हालेलुया। मेरे दयालु प्रभु, अनंत पवित्र परमेश्वर, अनंत शक्तिशाली परमेश्वर, सबकी शक्तिशाली ईश्वर, पिता सबसे ऊंचा परमेश्वर, सब कुछ देने वाला ईश्वर, दया कर प्रभु। इस परिवार के प्रति दया कर, इस परिवार के प्रति दृष्टि कर, कृपा कर, करुणा कर, अनुग्रह कर मेरे मास्टर। प्रभु इस परिवार के प्रति नया जीवन दे। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, जो कर्जा है को क्लियर करेगा इस महीना। परमेश्वर लॉर्ड, जहाँ जो पैसा लगाना है सोच रहा लगाएगा, जहाँ जो पैसा देना है देगा, जहाँ जो पैसा पहुँचना है पहुँचेगा। इस बार आज से मेरे प्रभु इनके घर में गड़बड़ी नहीं मचेगा। आज से सीरियली सब कुछ चलेगा, सब कुछ ओके हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र प्रभु यीशु, दया कर परमेश्वर। प्रभु तुम्हें जानने वाला परिवार है, तुम्हें विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु जी शैतान इनका पीछा नहीं छोड़ता, गरीबी की शक्ति नहीं छोड़ता, बेरोजगारी की शक्ति नहीं छोड़ता। अभाव असुविधा बना है, अभाव असुविधा बना है। अभी कभी शांति नहीं है, कभी शांति नहीं है, कभी आनंद नहीं है, कभी खुशी नहीं, कभी सुंदर नहीं। प्रभु सर्वदा चिंता में है, सब समय परेशान में है। दयालु प्रभु तरस कर, लौट तरस कर, यीशु तरस कर, प्रभु तरस कर इस परिवार के प्रभु आज से संतुष्ट हो जाए, सैटिस्फाई हो जाए हर बातों के लिए, हर विषय के लिए। खाने से संतुष्टि नहीं, पीने से संतुष्टि नहीं, लेकिन आज जो मास्टर सैटिस्फाई हो जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु तू महान है, तो हमारी प्रार्थना सुनता, इसलिए शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। पिता मेरे बीच में तू है और इस भाई बहनों का समस्या घटी कमी को दूर करेगा, अभाव असुविधाओं के लिए दूर करेगा और इनको शक्ति देगा। पिता मैं विश्वास कर रहा हूँ मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। पिता जो मेरी प्रार्थना सुन रहा है उसके जीवन में चमत्कार होगा, मेरी प्रार्थना दूर व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे ईश्वर। पिता प्रार्थना करता हूँ हालेलुया हर एक जन को आपसे प्रभु, सबका भला होगा, अच्छा होगा, सबका परिवार में लिमिटेड टाइमिंग सब कुछ ठीक होगा, ये विश्वास करता हूँ। पिताजी से जो काम धाम नहीं है छूट गया है फिर से जुड़ेगा। लॉर्ड अशांति के कारण फिर से बिजनेस टूटा है, उससे फिर से उठेगा। आज से फिर से बिजनेस ठीक चलेगा, फिर से अच्छा रीति से चलेगा बिजनेस। पिता परमेश्वर में विश्वास कर रहा हूँ इस समय। यीशु प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ, छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहन निश्चय लिखिएगा, आपकी तकलीफ को, आपकी समस्या को लिखिए। मैं आपकी कमेंट को पढ़ता हूँ और जरूर प्रार्थना करूँगा। प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजिए, जरूर मैं आपके लिए प्रतिदिन प्रति समय स्पेशली पर्सनली प्रार्थना में याद करूँगा। आपकी समस्या दूर होगी। जरूर है कि प्रभु आपको आशीष करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन जरूर है इसे शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके जैसे बहुत दुखी लोग हैं दुनिया में जिनका कोई सहारा नहीं, व्यर्थ के मौत की घाट उतारा जा रहा है, ईश्वर के महान शक्ति उनको बचाएगा। प्रिय भाई बहन जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़रूर लोगों को सलाह दीजिए ताकि पहुँचाइए। प्रिय भाई बहन इस वीडियो, इस प्रार्थना प्रिय भाई बहन लोगों तक पहुँचे ताकि सबके लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। प्रिय भाई बहन निश्चय प्रभु चमत्कार करेगा। प्रिय भाई बहन आपके परिवार को सुधार देगा। विश्वास रखिए बहुत जल्दी आप पूरी तरह से मुक्त होने जा रहे समस्या से और आपसे लिमिटेड सब कुछ सीरियली चलेगा। ये प्रभु आशीष करेगा। प्रिय भाई बहन आपको प्रभु सदा आशीष करे, आमीन।